प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा के कलाम से एक अच्छी बात बांटूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदा बाप मुझसे और आपसे ही बात करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। कई बार मैं और आप खुदा की बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं। आज मैं थोड़ी देर चर्चा करना मांगता हूं कि जब हम खुदा की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। कई बार हम फिरौन की तरह कठोर हो जाते हैं। आसमान का खुदा फिरौन को बता रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि इस जंगल में मेरा गुणानुवाद करे, लेकिन बार बार फिरौन का मन, कभी फिरौन कठोर कर रहा है, कभी खुदा कठोर कर रहा है। कई बार आपके घर के लोग कठोर करेंगे, कई बार आप खुद कठोर हो जाएंगे और खुदा के काम में विघ्न डालने के लिए आप ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा के कलाम से आपको बताऊंगा आज की सुबह में, और बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 7वें और 8वें पद को पढ़ेंगे। आज आपने सुबह जब उठे होंगे तो आपको हमारे चर्च ग्रुप में आपको ये वर्स मिली होगी और प्रभु ने मुझे बताया कि जरूरी है हम इस बात को सीखें और समझे। ऐसा लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कई बार हम कठोर हो जाते हैं। और ये किस समय की बात बता रहा है, ये संदर्भ कहां का है? ये जब इजरायली जंगल में थे और परमेश्वर का कलाम बार बार उनके पास जा रहा है और ये बार बार अपने मन को कैसा कर रहे हैं? कठोर कर रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि यहां पर जंगल में ले आया मरने के लिए, स्वर्ग का मन्ना खिला रहे हैं इसको, फरिश्तों की रोटियां खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि खुदा की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, टालम टूली कर रहे हैं। कई बार मैं और आप शरीर की इतनी सुनते हैं, शारीरिक लोगों की इतनी सुनते हैं और आत्मिक लोगों को हम दबा देते हैं। यानी कि हम शरीर की बात ज्यादा सुनते हैं और आत्मा की बात को दबा देते हैं। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कई बार हम मन को इतना कठोर कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि यार इन्होंने भड़ास निकाली होगी आज अपनी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम भी ऐसा बाइबल वचन लेकर आते हैं कि अपने घर वालों को यहीं से पुलपिट पे खड़े होकर, नहीं, बाइबल कह रही है कि ये वचन दो धारी तलवार है जो गुर्दे गुर्दे को बार पार छेदता है। ये जितना मैं आपको सुना रहा हूं, ये उतना खुदा मुझसे भी बात कर रहा है। और वो बराबर है कि ये तलवार दो धारी तलवार है। इस पे एक तरफ नहीं है सिर्फ धार, दोनों तरफ चल रही है और ये मुझे और आपको दोनों को सिखाने के लिए बनी है। हालेलुया। और कह रहा है जब तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को क्या ना करो? कठोर ना करो। जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपनी लालसाओं को पूरा ना करो, अपनी इच्छाओं को पूरा ना करो। खुदा बाप तुम्हें रोकेगा तो खुदा बाप तुम्हें टोकेगा, खुदा बाप तुम्हें पीछे से आवाज लगाएगा, ये रास्ता सही नहीं है, ये काम सही नहीं है, और आप कह रहे हैं खुदा बाप इसी में तो मजा है। आप कह रहे हो ये करने में बहुत अच्छा लगता है, खुदा बाप कह रहा है नहीं, तुम्हें पीछे से आवाज आ रही है, ना तो दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़, देख तेरे को पीछे से एक आवाज आ रही है कि मार्ग यही है। लेकिन हम कह रहे हैं खुदा बाप ये भी तो एक रास्ता है, शॉर्टकट है तो क्या हुआ, जल्दी हो जाएगा। खुदा बाप कह रहे हैं नहीं, ये लड़की सही नहीं है, खुदा बाप कह रहा है ये लड़का सही नहीं है, और खुदा का खादिम कह रहा है यार ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, और खुदा का खादिम कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, देखो तुम्हें कहीं दुख ना उठाना पड़ जाए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? अनसुनी करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। और ऐसा लिखा है मैंने कि हम कैसे खुदा की आवाज को सुन सकते हैं, कैसे? मैं अक्सर दुआ करता हूं और जब दुआ में होता हूं तो मैं कहता हूं खुदा बाप मुझे तेरी मीठी, धीमी और मधुर आवाज सुनाई दे सके। इस संसार के शोर में, इस संसार की जद्दोजहद में, इस संसार के कामों में मैं तेरी आवाज को सुन नहीं पाता हूं, और मैं कभी कभी कहता हूं खुदा बाप मेरे आत्मिक कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। हम गीत भी गाते हैं ना, आवाज तेरी मैं सुनना चाहूं, तेरी पाक रूह से मैं भरना चाहूं। हम भर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम उसकी आवाज को अनसुना करते हैं। हमें लगता है ये पादरी की आवाज है, हमें लगता है ये मम्मी की आवाज है, हमें लगता है यार ये फालतू के लोग हैं, ये क्या आवाजें हैं हमारे। और खुदा कह रहा है अरे मैं ऐसे ही बातें करता हूं। कैसे बातें करता है खुदा बाप? कैसे हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं? वचन के द्वारा, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रचार और शिक्षा के द्वारा, और अपनी परिस्थितियों के द्वारा खुदा हमसे बातें करता है जैसी परिस्थिति में हम होते हैं। लेकिन हम कई बार अपने मन को भी मोटा कर लेते हैं, अपने मन को भी कठोर कर लेते हैं, और हम अपने कानों को भी बंद कर लेते हैं। कई बार तो बच्चे जब माँ बाप बोल रहे होते कहते हैं बोलते रहो यार, इनका तो काम ही बोलना है,
कई बार पादरी साहब प्रचार करते हैं और लोग कहते हैं इनका काम है प्रचार करना, ये तो प्रचार करेंगे ही, आज छोड़ो ना, हमें जो करना है हम तो वही करेंगे, बस मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है। और हम कई बार तो खुदा को शामिल कर लेते हैं इन चीजों में। खुदा रास्ते बना रहा है, खुदा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, खुदा बाप सॉल्यूशन का परमेश्वर है। ये मैसेज मेरा नेक्स्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो कैसे सुन पाएंगे। आप अपने वेलविशर की वजह से सुन सकते हैं, अपने पासबान की वजह से सुन सकते हैं वो आवाज। आप खुदा के जो करीब रहते हैं उनके बदौलत आप खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। वचन से तो सुनेंगे ही, शिक्षा से तो सुनेंगे ही, हम उनसे भी सुनेंगे जो हमारे वेलविशर लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं, उनके वसीले से भी हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। लेकिन कई बार हम शरीर की ज्यादा सुनते हैं और आत्मा की आवाज को दबाते हैं। हालेलुया। और खुदा कह रहा है जब तू उसकी आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना करना। नेक्स्ट, जब पास्टर अभिषेक कुमार बता रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम क्या हो, कोवर्कर हो, काम करने के लिए बने हो, खुदा ने तुम्हें सहकर्मी बनाया अपने साथ। और मैं कह रहा था खुदा बाप, ये तो अपने मन को कठोर करके बैठे हैं, ये कैसे सेवा करेंगे साथ में। कई बार हम सुनते तो हैं लेकिन अनसुनी ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें ना वही बातें अच्छी लगती है जिसमें हम परफेक्ट हैं, जो हमारे लिए अच्छी है, जिससे हमें फायदा मिलता है। हम उन बातों को तो ये सोचते हैं हाँ हमारे लिए नहीं है, ये तो लवन्या के लिए है बात, ये तो रिया के लिए है बात, ये तो प्यारी आंटी के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो स्वर्ग से आए फरिश्ते हैं, हम तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है यार सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे हो, सही रीति से क्यों नहीं कर रहे हो, सही जगह पर क्यों नहीं कर रहे हो। और कई बार जब यहां से प्रचार होता है आपकी गवाहियों के बारे में, कई बार जब यहां से प्रचार होता है, नेक्स्ट वीक हम आके खड़े होते हैं, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं, प्रभु की बड़ी धन्यवाद करती हूं मैं। जो भैया ने वचन बांटा था वो मेरे लिए ही था, वो मुझसे ही बातें कर रहा था। समझ में आ रही है कि खुदा कहां से और किस तरीके से, किस जगह पर और किस तरीके से बातें करता है खुदा, है ना। कई बार हम ही यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं पूरी बातें मेरे लिए ही थी, लेकिन फिर भी हम अपने मन को कई बार क्या करते हैं, कठोर करते हैं। और खुदा कह रहा है जब तू उसका शब्द सुने, जब मतलब तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो तब भी एक शब्द तुम्हारे पास आएगा, जब तुम्हारी परिस्थितियां अच्छी हो, जब तुम मौज मस्ती में हो, तब भी एक आवाज यहाँ पर मोनी खड़ी होकर बोलेगी। मैं कहना मांगती हूं कि हमसे अच्छे तो ये अनपढ़ लोग हैं जो खुदा के साथ रहते हैं और ये बाइबल पढ़कर चले जाते हैं और इनको याद भी रहती है कौन सी बात कहां लिखी है, और ये यहाँ पर खड़ी होकर कह रही है कि अरे यही तो खुदा की आवाज है जवानों, खुदा और कैसे बात करेगा तुमसे। जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत। कई बार हम बड़े सख्त हो जाते हैं, बड़े टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि भाई बिल्कुल फिरौन बन जाते हैं हम। खुदा कह रहा है छोड़ दे, हम कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, किसी के गुलाम थोड़ी है, किसी ने खरीदा थोड़ी है हमारे को। और खुदा कह रहा है मान जाओ, खुदा खादिम कह रहा है मान जाओ, बड़ी तकलीफ होएगी, अभी समय नहीं है, अभी ये समय नहीं है, अभी तो समय है खूब बिजनेस को ग्रो करने का, अभी तो 5 साल खूब मेहनत है कमाने के लिए। नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको शैतान कैसे गड़बड़ी डालकर आपको भरमाएगा और किस तरीके से आपके दिमाग को वो पजल करेगा। देखिए मेरे से एक जवान ने सवाल करा था, और सवाल था परमेश्वर दिखाता है या देता है, या शैतान दिखाता है या देता है। मैंने कहा यार परमेश्वर दिखाएगा और देगा भी, और नहीं भी दिखाएगा तो भी देगा, और शैतान दिखाएगा लेकिन देगा नहीं, अगर दे दिया तो पल भर का रहेगा, थोड़े समय का होगा वो तो गड़बड़ी करने वाला है शैतान। दोबारा से वापसी, वो तो गड़बड़ी करने वाला है शैतान, और गड़बड़ी करना उसका काम है, लेकिन परमेश्वर सॉल्यूशन लाता है ना। देखिए शैतान को बाइबल का ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि वो ज्योति में स्वर्गदूत है। तभी तो उन्होंने यीशु से आके डिबेट करी थी, वो तो यीशु को ही कंफ्यूज करना चाह रहा था। यीशु के विषय में लिखा है और मत्ती उसके आखिरी अध्याय 28 अध्याय के आखिरी पदों में लिखा 18 से, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया, और उसी से आकर कह रहा है इतनी कंफ्यूजन, अगर तू मुझे झुककर प्रणाम कर दे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। कह रहा है ये देख रहा है सब वैभव मैं तुझे दे दूंगा, दिखा रहा है, औकात तो देने की है नहीं।
वो तो यीशु का था ऑलरेडी। अगर यीशु को कलाम के बारे में ना पता होता, यीशु ने तुरंत जवाब दिए कि अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को धन्यवाद मत कर। वो कंफ्यूजन लाएगा, आपको ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास भी ले जाएगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, किसी तरीके से आपका मन कठोर कर दे आपके पास। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को साफ साफ कैसे सुन सकते हैं। ये तरीके हैं, खुदा का कलाम आपसे बातें करेगा, यहाँ पर पुलपिट से प्रचार करा जाएगा, आसमान का खुदा आपसे उस समय बातें कर लेगा, आपके वेल विशर लोग हैं जो आपसे प्यार करने वाले हैं, वो आपके परिवार के लोग हैं जिससे खुदा आपसे बात कर लेगा। लेकिन अगर हम हटीले हैं, फिरौन की तरह अपनी अपनी चला रहे, सिर्फ अपनी अपनी, अरे ना भैया तुम्हें क्या पता, अरे ना बाबूजी आपको क्या पता, अरे ना दीदी आपको क्या पता, सारे इंतजाम तो खुदा ने कर दिए, सब कुछ तो खुदा ने आगे आगे से कर दिया, तो अब क्यों खुदा ने ऐसा कर दिया। फिर कंफ्यूजन लाया, कंफ्यूजन क्रिएट करी है उसने, और वो शुरू से ही कंफ्यूजन क्रिएट करता रहा। ये बात 2025 की नहीं है, ये बात उस समय की है जब अदन की वाटिका में उसने कंफ्यूजन क्रिएट करी। अरे यार, पहला मैसेज क्यों, नेक्स्ट मैसेज क्यों प्रचार कर रहे, वहीं पर उसने कंफ्यूजन क्रिएट करी। अगर तू खा लेगी तो कदाचित ना मरेगी, वरन परमेश्वर की तुलना हो जाएगी। वाह, आज तक किसी ने यीशु की बराबरी नहीं करी है, और ना कभी कोई कर सकता है, ना कभी कोई कर सकता है। रखे होंगे लोगों ने 21 दिन पानी पर, रखे होंगे लोगों ने 11 दिन पानी पर, लेकिन 40 दिन और 40 रात कोई नहीं रख पाया। रखे होंगे लोगों ने एस्टर की तरह 3 दिन, रखे होंगे लोगों ने 21 दिन डैनियल की तरह साग पात खाया होगा, लेकिन किसी ने यीशु की तरह आज तक नहीं रखा, और कोई यीशु आज तक बन भी नहीं पाया, क्योंकि उसको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता था। शैतान कुछ कंफ्यूज नहीं कर पाया यीशु मसीह को। जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं ना, शैतान उन्हें पकड़ता है, उन्हें पकड़ के उनको बताता है शैतान के भाई, उनके जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अरे तेरा पति प्यार ही नहीं करता, निकलना, ढूंढ ले किसी को, छोड़ना पड़े, प्यार की कमी है क्या संसार में। हाँ भैया, प्यार की कमी संसार में बिल्कुल नहीं है। हर एक आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन साथ देने के लिए नहीं खड़ा होता, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए खड़ा होता है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, शैतान कंफ्यूजन लाएगा, लेकिन परमेश्वर सॉल्यूशन लाएगा आपके लिए। और आगे बताऊंगा मन कठोर करने पे क्या होगा और नम्र करने पर क्या होगा। जो आध्यात्मिक तौर से मजबूत होते हैं, परिपक्व होते हैं, शैतान उनके पास से चला जाता है। यीशु परिपक्व था, मजबूत था, वचन शैतान को मालूम था, लेकिन उसको पता नहीं था यीशु मसीह तो खुद वचन था। कुछ क्रिएट नहीं कर पाया वो यीशु के साथ, उसको भागना पड़ा। और बाइबल बताती है तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। भगोड़ा है वो, भागता है वो, लेकिन सामना करने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उसका पहला पद से अगर हम 5वें पद तक पढ़ेंगे, परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करी, और इब्राहिम से बातें करके परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ के उस जगह चला जा जो मैं तुझे दूंगा। प्रभु दिखाई क्यों नहीं दोगे तो? परमेश्वर कह रहा है चला जा, बताया भी नहीं कहां जाना है। हाँ सोना आंटी, यही लिखा है ना, परमेश्वर ने बताया थोड़ी कहां जाना है उसको। अगर हम पहले चौथे पदों से पढ़ें, 1 से 4 तक पढ़ें, तो लिखा है उसको बताया भी नहीं कहां जाना है। लेकिन चौथा पद पढ़िए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। चौथे पद में ऐसा लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन को सुनकर अब्राहम चला। ओहो रुकिए, चला, यानी इसने अपने मन को कठोर नहीं करा। अरे अपने देश को छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपनी संपत्ति छोड़ दी, अपने घराने को छोड़ दिया, ये कैसा है? और परमेश्वर की बात को सुनकर बाइबल बताती है ये चल भी दिया। परमेश्वर ने इसको बरकतें दी, इसको आशीषें दी, और अभी दी भी नहीं है। परमेश्वर ने बोला है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा, और देख सारा भूमंडल तेरे कारण आशीषित होगा। और बाइबल बताती है ये अपने भतीजे लूत को लेकर चल दिया, ना कोई जगह बताई थी।
और ना कुछ था इसके पास, लेकिन ये चल दिया। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, इसने अपने मन को नम्र किया, कठोर नहीं करा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इसको इतना धन्नाट किया, इतना बढ़ाया, इससे कहा जिस भूमि पर तू पैर रख देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको बढ़ाया। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुने, जब हम उसकी आवाज को सुने, बाइबल में लिखा है कि तुरई का शब्द होगा अंत के दिन में, और जो तुरई के शब्द को सुनेगा वो परमेश्वर के साथ आसमान पर होंगे। लेकिन जब हमें तुरई का शब्द साफ सुनाई नहीं देगा तो हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे? हमारी वो आवाज तब भी हमें सुनाई नहीं देगी, हम तब भी अपने मन को कठोर कर लेंगे। और बाइबल कहती है साफ शब्द होगा तुरई का। अब्राहम ने उसकी आवाज को सुना, चल दिया। कई बार बड़ा मुश्किल होता है, जहां पर हमने सब कुछ रखा हो, सब कुछ मजबूत हो, हमारी जन्मभूमि हो, कोई बोलने वाला नहीं है, पड़ोस में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और हम उस जगह को छोड़ के चले जाए। आसमान का खुदा जब कहे तो मान लेना, आप उसके लिए, आपके लिए वो फायदेमंद होगा। हालेलुया। मन को कठोर ना करें फिरौन की तरह। फिरौन ने बहुत नुकसान उठाया उस चीज के लिए। जी, चौथा पद पूरा करें, चौथा पांचवा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, हाँ और लूत भी उसके संग चला। जी। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। जी। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, हाँ, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। बस। और वे कनान देश में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। मन कठोर नहीं करा इसमें। कई बार हम मन कठोर कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं वही सही है, लेकिन पता नहीं है शैतान आपको भरमा रहा है, शैतान आपको फुसला रहा है, शैतान आपको सिर्फ दिखा रहा है, देगा कुछ नहीं। दे दिया ना तो तमाशा बनाएगा दुनिया में, आपका मखौल बनाएगा, आपकी हंसी उड़वाएगा। लेकिन परमेश्वर जब देगा ना तो उसमें आनंद होगा, उसमें खुशी होगी, उसमें शांति होगी, उसमें मिलन शेर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। अरे मैंने यहां पर बैठ कर समझाया, मान जाओ यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने वहां बैठकर समझाया, मैंने मान जाओ यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छी फील नहीं हो रही है। मैंने जबरदस्ती बातें करी उनसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, मान जाओ। खुदा ने कहा खामोश हो जा तू, एक बार चुप हो जा तू। मैंने कहा खुदा बाप चुप रहूं? खुदा ने कहा था चुप रहे ना, देखता रहे, अभी देखता रहे। कई बार जब हम देखते हैं ना तो बड़ा तकलीफ होती है। आसमान का खुदा समझा रहा था, आसमान का खुदा दिखा रहा था, वो बार बार आपसे बातें करना चाह रहा था, वो अपने भवन में तुमसे बातें कर रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, शैतान तुम्हें भरमा रहा है। वो आराम से तुम्हारा तमाशा बनाना चाहता है। आदम से प्रॉब्लम क्यों थी शैतान को? क्योंकि वो परमेश्वर की लाइकनेस में, उसकी समानता में, उसकी शकल सूरत में बनाया गया। आज भी शैतान को प्रॉब्लम है हर एक उस आदमी से जो खुदा के पीछे चल रहा है, जो खुदा के काम करना चाहता है, जो खुदा की सेवा करना चाहता है, जो खुदा के लिए कुछ करना चाहता है। आज भी शैतान को उसी से प्रॉब्लम है। परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर करेगा ना तो उसमें बहुत खुशी होगी। देखिए नेक्स्ट मैसेज हमारा, मैं वर्ष आपको बता देता हूं, अपने घर से और पढ़कर आइएगा। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसका 33 पद पे हम बात करेंगे नेक्स्ट मैसेज में। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। प्रभु कभी गड़बड़ी नहीं लाएगा। परमेश्वर साफ साफ दिखाएगा, साफ साफ आपको लेकर चलेगा। हालेलुया। जब चेलों से हमने बातें करी, यीशु मसीह ने चेलों से बातें करी, कोई अपने जाल धो रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई चुंगी पर बैठा था, लेकिन किसी ने भी अपने मन को कठोर नहीं करा। और बाइबल बताती है वो यीशु के पीछे हो ली। जब तू उसकी आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर मत करना। खुदा बाप कह रहा है कि हम ऑफरिंग डाल रहे हैं, मुझे आपकी नहीं पता लेकिन अपनी बताता हूं। मैं ढूंढ रहा हूं पर्स में छोटा नोट का है। खुदा बाप कह रहा है ये इतना बड़ा नोट तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? लिटरली मेरे को खुदा ने बोला है कि यार ये डालना, तू ये क्या डाल रहा है? कई बार खुदा हमसे बोलता है कि ये करो कलीसिया के लिए, ये करो अपने लोगों के लिए, ये करो उस मजबूर बंदे के लिए, लेकिन हम अपना मन कठोर कर लेते हैं। खुदा बाप कह रहा है आज इसे खिला दो, आज इसके घर में राशन डाल दो, लेकिन मैं और आप कह रहे हैं खुदा बाप मेरे घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा? खुदा कह रहा है कि तू कर दे, तेरा अपने आप हो जाएगा। हालेलुया।
हम कठोर हो जाते हैं कई बार, हम अपने अपने बारे में सोचते हैं बहुत, और बाइबल कहती है दूसरे के हित की भी चिंता, लेकिन हम सोचते हैं कि यार हमारा कैसे होगा, फिर हमारा कैसे होगा। और आसमान का खुदा कह रहा है आज तो इसकी मदद करते 500 रुपए से, आज तो इसको 1500 रुपए दे दे, पड़े हैं पर्स में 1500 रुपए, मैन कल बात करना। खुदा कह रहा है कि आज दे दे यार, उसको जरूरत है। लेकिन हम कठोर हो जाते हैं कई बार। खुदा आपको चाहता है कि इस्तेमाल करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, जैसे चेलों ने एक बारी को सुना और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने पूछा हमने तेरे पीछे ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उन्होंने कहा जो कुछ छोड़ा उसका डबल मिलेगा, जो कुछ छोड़ा उसका डबल मिलेगा। जब परमेश्वर बोलता है तो अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर जब बोलेगा तो आपको पाप से रोकता है, आपको सही रास्ते पर दिखाएगा, आपको सही रास्ते पर चलाएगा, आपको सही डेस्टिनेशन पर ले जाएगा और आपको मन फिराने के लिए बोलेगा। हो सकता है आप पाप में हो, गुनाह में हो, गलत संबंध में हो, गलत चीजों में हो। परमेश्वर आपको जब बातें करेगा तो क्या करेगा? पाप से रोकेगा। और आप कहोगे नहीं प्रभु, इस पाप में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है प्रभु, मेरे को इसके साथ ना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु कह रहा रुक जा, बर्बाद हो जाएगा, सिमसोन की तरह खत्म हो जाएगा, यूसुफ की तरह भाग जा तो तू राजा बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपको सही रास्ते पे चलने के लिए आगाह करेगा, और आप नहीं चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हालेलुया। कई बार हम आत्मिक आवाज को दबा देते हैं, मैंने बताया ना, हम शारीरिक आवाज को ज्यादा सुनते हैं। हमें ना, क्योंकि आत्मिक दिखाई नहीं दे रहा है, हमें लगता है यार ये बोल तो रही है मोनी, खड़ी तो है मेरे लिए, कह तो रही है, हम सोचते हैं यार ये सही कह रही है, ये कह रही है कोई बात नहीं तुम करो, 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं भैया आपको। खुदा कह रहा है अभी टाइम नहीं है यार, जो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देता तो वो 1 लाख रुपए कैसे दे रहा है तुम्हारे को? हमने कभी सोचा ही नहीं। शैतान ने पूरी 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 प्लानिंग कर रखी है, पूरी सेटिंग कर रखी है किस तरीके से तुम्हारे ही लोगों के साथ रहकर करा देगा। आपको बताइए पतरस का क्या कसूर था? पतरस यीशु के साथ रहता था, मरने मिटने को तैयार था। यीशु ने उसको क्यों बोला हे शैतान दूर हो? निकाले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 23 पद। और यहाँ पर पतरस को यीशु ने झिड़का। कई बार हमारे अपने घर के लोग फिरौन बनकर खड़े होंगे, कई बार हमारे साथ सेवा करने वाले लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन शैतान उनके जरिए तुम्हारे को भरमाएगा, उन्हीं के जरिए तुम्हारे को ऐसा कराएगा। और यीशु ने पतरस को ऐसा कहा, जी पढ़े 16 अध्याय मत्ती 16 अध्याय उसका 23 पद। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण। पतरस जो जान देने को तैयार है, जिसने कान काट दिया, पतरस यीशु तू उसको शैतान कह रहा है। कई बार घर में ऐसे लोग मिलेंगे आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य के बैर उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, मेरे पास और भी बहुत सारी बातें। देखिए मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं, कई बार हम आत्मिक आवाज को कम और शारीरिक आवाज को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी कि जो शरीर में दिखाई देता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं। कुछ लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं, उनके वेल विशर बता रहे हैं, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, वो उसको भी नजरअंदाज करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, ये सही कह रहे हैं हमारे को। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ठहर के रुक कर दुआ में खुदा से बातें करें और खुदा से कहें प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है, मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, मेरी सेवकाई कहाँ की रखी है, मेरे लिए कौन से काम तूने रखे हैं, ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये लड़की मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये जॉब मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए सही है कि नहीं है। हम खुदा से ठहर कर पूछे, जल्दबाजी में, मैगी नहीं है, जिंदगी है ये, जिसने जिंदगी दी है उससे पूछे ठहर कर कि प्रभु क्या करे। चलिए मन कठोर करना क्या है? मन कठोर करना क्या है? देखिए मैंने कुछ बातें लिखी है। जानबूझकर ना मानना, मन कठोर क्या है? फालतू की बात कर रहे हैं, फालतू के लोग हैं ये, मन को कठोर कर लिया। अरे इसमें मन कठोर क्यों कर लिया? मन कठोर करना, जानबूझकर ना मानना, चेतावनी को नजरअंदाज करना, घमंड में रहना,
मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे ठहंगे से हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं मानेंगे गलती, हमारा कोई क्या कर लेगा। मन कठोर करना, ये बार बार समझाने पर भी टालम टुली करना, अरे कल देख लेंगे ना, छोड़ो, अभी कौन सा देर हुई है, कल चले जाएंगे ना, अगले हफ्ते चले जाएंगे ना, अभी हो जाएगा ना। यह है मन कठोर करना। प्रेज द लॉर्ड। जैसे फिरौन ने करा, आपको पता है फिरौन ने जब मन कठोर करा तो उसके साथ क्या हुआ? बाइबल बताती है कि वो लाल समुद्र में घोड़ों समेत, रथों समेत, अपने सवारों समेत सब डूब मरे। नुकसान उठाना पड़ा मन कठोर करने पर। इसलिए जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। कठोर मन का परिणाम क्या है ये भी देख लेते हैं। माफ करिएगा अगर आपको लग रहा हो कि मेरे लिए बना कर लाया है, खुदा अगर आपसे बात कर रहा है तो आज अपने मन को साफ करो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, मन कठोर का परिणाम क्या है? परमेश्वर की शांति खो जाती है। क्या हो गया भाई? भैया मन नहीं लगता। क्या हो गया भाई? नशा कर लिया। क्या कर लिया भाई? जीवन खत्म करने का मन कर लिया। क्या हो गया भाई? मन कठोर करा था ना, इसलिए शांति चली गई। और बाइबल बताती है यीशु शांति का राजकुमार। आत्मिक अंधापन आ जाना, मन कठोर करना, आत्मिक अंधापन आ जाना। और बाइबल बताती है, शायद 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में ही लिखा है कि इस संसार के हाकिम ने हमारी आंख पर पट्टी बांध दी, अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। पट्टी बांध देता है शैतान ऐसी, और यार इतना स्मूथ चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, इतना सही चल रहा है, यार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। खुदा रास्ता बना रहा है। खुदा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, सॉल्यूशन का परमेश्वर है। हालेलुया। आशीष रुक जाना। थर्ड मैसेज बता रहा हूं आपको, तुम तो भली बाती दौड़े थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जानो? आशीषों का रुक जाना। एकदम से बरकत आ रही थी, एकदम से आशीषें आ रही थी, एकदम से सब आसमान का खुदा तुम्हारे लिए कर तो रहा था, अब आशीषें रुक गई है। अब कर्जे में चले गए हैं, अब हैंड टू माउथ हो गए हैं, अब जॉब छूट गई है, अब कारोबार खत्म हो गया है, आशीषें रुक गई है। मन कठोर करने का कारण बता रहा हूं आपको। हम बात कर रहे हैं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। आगे सॉल्यूशन भी है, और भी बातें हैं। जीवन से भटक जाना। भटक जाते हैं ना हम कई बार, क्या करें? ओझाओं के पास, पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, सेवड़ों के पास, जो कुछ कर सके हम करते हैं। यह है मन कठोर होने पर भटक जाना। इसका परिणाम क्या है? भटक जाते हैं फिर हम। अंत में पश्चाताप कठिन हो जाता है। किस मुंह से जाए खुदा तेरे पास? अंत में पश्चाताप बड़ा कठिन। फिर गीत गाते हैं, लौट गए तेरे ही पास आया हूं मैं खाली हाथ। अब कह रहे हैं छोड़ के नाब मैं जाऊंगा, उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। कठोर मन करने पे परिणाम खतरनाक है। फिरौन के साथ अच्छा नहीं हुआ, उसका मन कठोर हुआ। जितनों ने बाइबल में अपने मन को कठोर कराया उनका नुकसान हुआ है ना। वो राजा था जो धूप की वेदी चलाने के लिए चला गया गुस्से में, याजक रोकते रहे उसको, लेकिन बाइबल बताती है कोड़ हो गया उसके माथे पे। मन कठोर करने का परिणाम पश्चाताप कठिन। चलिए नम्र मन की भी बता देते हैं। फिर अगर हम मन को नम्र करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? तुरंत सुनता है। जब मन नम्र होता है ना, जैसे चेलों ने कहा अच्छा जाल धो रहे थे, मेरे पीछे हो लो, तुरंत चल दिए चेले यीशु के पीछे। छोड़ना जाल वाल, देखी जाएगी। नम मन कैसा होता है? नरम मन कैसा होता है? तुरंत मानता है और मानकर तैयारी भी करता है। तैयारी कैसी करेगा? जो बोला वैसा करेंगे। अब जो कह दिया ना अब वही होगा। हमारे घर में चचा की चलती है बस, ये चचा जो बोल देते हैं पत्थर की लकीर है। चचा कोई खुदा थोड़ी है, चचा भी इंसान है। अगर गलत डिसीजन ले रहा है तो उसको सही भी कर सकते। हालेलुया। लेकिन तुरंत तैयारी करते हैं मानने की, सुधार स्वीकार करता है। नम्र मन, जॉब पे नहीं जा रहे हो, ठीक है अब से जाएंगे।
नहीं तो पड़े हो सुस्ती में, रात सोए थे, अगली रात उठ रहे, 4 बजे उठे, खाया, फिर सो गए। कह रहे काम कर लो बेटा, अपनी जिंदगी बना लो, आज मेहनत कर लोगे तो आगे सफल हो जाओगे, कठोर मन रहोगे तो बेटा फिरौन की तरह गई भैंस पानी में, वही चलेगा। फिर तुम कहानियां बनाते रहना, एक भैंस पानी में डुपक डुपक, वो जो बच्चे करते हैं, 2 भैंस पानी में डुपक डुपक डुपक, अबे सारी भैंस पानी में बे, कोई डुपक डुपक का नहीं रहेगा सीन। जब खुदा की आवाज को सुनो तो कैसे सुनोगे? खुदा के कलाम से, प्रचार से, शिक्षा से, अपने प्रिय लोगों से, अपने उन लोगों से जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उस खुदा के खादिम से जो तुम्हारे साथ खड़ा है। झुकने को तैयार होता है। गलती हो गई महाराज, मुझे माफ करो आप, मेरी तौबा, मेरी तौबा। दुनिया ऐसे कान पकड़ती है, आप जैसे को मैं वैसे पकड़ने को तैयार हूं, मेरी गलती है, तुरंत तैयार रहता है। नम्र मन वालों के लिए देखिए, जल्दी से एक राजा के विषय में बताऊंगा। ये राजा बना, इस सब जानते हैं दाऊद किस हालात से कैसे जाके राजा बना, है ना, एक भेड़ बकरी को चराता था और किस तरीके से जाके राज्य करने लगा, राजा बन गया। लेकिन इसने एक गुनाह किया, एक पाप किया, है ना, हम सब जानते हैं। 51 में इसने पाप किया है ना, वहां पर इसने एक वर्कर्स के साथ जो कुछ किया है ना, उसकी पत्नी के साथ किया, हम सब जानते हैं। और आया इसके पास एक नातान नबी आया इसके पास, नातान ने इसको आगाह किया, इसको समझाया कि नातान ने बड़ी तरीके से समझाया, कहानी सुनाई नातान नबी ने। कहने लगा कि एक बहुत बड़ा राजा था और एक वहां का सेवक था, और उसके घर में तो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, लेकिन उसके बेचारे घर में एक ही थी। उसने उसी को उड़वा दिया, पार्टी कर ली, और राजा तिल मिला गया, ये कौन है, इसने ऐसे मेरे राज्य में करा, ये कौन है, ये कौन है, ये कैसे हो गया? नातान ने बोला, भाई वो तो तू ही है, वो तो तू ही है राजा दाऊद, वो तो तू ही है। दाऊद ने मन फिराया, उसी समय स्वीकार किया, उसी समय रिपेंट किया, उसी समय वो पिक्चर में आया। और बाइबल बताती है वो राजा था, राजा ही रहा और राजा ही मरा, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक है। उसने स्वीकार करा कि गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, उसने मान लिया, तैयार रहा, स्वीकार किया, झुक गया। जब हम मान लेते हैं तो खुदा आशीष देता है। हालेलुया। उसका पश्चाताप कठिन हो गया था। जब मन कठोर करते हैं तो पश्चाताप कठिन हो जाता है, मैंने बताया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, राजा दाऊद ने इन बातों को मान लिया, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर ने उस पर दया करी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू उसकी आवाज को सुने, जब तू उसके शब्द को सुने, तो अपने मन को कठोर ना करना। प्रकाशित वाक्य में कई बार लिखा है, उस चैप्टर में, 2 अध्याय में, कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है सुन ले। बार बार उस चैप्टर में बार बार बता रहा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है सुन ले। आपको याद है उस जवान का किस्सा जो बहुत धनी था, यीशु के पास आकर कहने लगा, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, अपनी संपत्ति कंगालों को देकर। बाइबल बताती है कि वो अनसुनी कर कर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब इसाक ने वहां पर जोता बोया, बाइबल बताती है 100 गुना पाया। जहां से सब भाग रहे थे, निकल कर भाग रहे थे, छूट कर भाग रहे थे, खुदा ने उससे बातें करी, कह रहा यहीं ठहरा रहे, और वो ठहर गया उस अकाल में। लेकिन बाइबल बताती है उसने उसी वर्ष 100 गुना पाया वहां पर। जब आप ठहर जाओगे, खुदा की आवाज को सुनकर रुक जाओगे, खुदा आसमान खोल देगा, आशीष दे देगा आप। हालेलुया। जल्दी से एक लास्ट वचन बता के खत्म करूंगा। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, उसका 26 पद निकाल लीजिए सब जी। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, उसका 26 पद। आसमान का खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, भजन 51 में उसने लिखा है, उसने कहा कि मेरे अंदर फिर से नया मन दे, मुझे जूफा से धो के शुद्ध कर कि मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं, और मेरे अंदर नई आत्मा फिर से स्थिर कर और मुझे नया मन दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर आसमान का खुदा बता रहा है यहेजकेल की पुस्तक में, और कहने लगा, उसके 36 अध्याय के 26 पद में ऐसा लिखा, जी पढ़े, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारा कठोर मन निकालूंगा। अब जो तुम सख्त हो जाते हो, जो तुम्हारे अंदर फिरौन घुस जाता है, जो तुम्हारे अंदर बार बार अकड़ आ जाती है, जो तुम्हारा बार बार मन ऐसा करता है क्या कर दूं क्या ना कर दूं,
आसमान का खुदा कह रहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। कैसा मन देगा? रिपेंट का मन देगा। कैसा मन देगा? मिलनसार का मन देगा। कैसा मन देगा? खिदमत का मन देगा। कैसा मन देगा? माफी का मन देगा। आसमान का खुदा तुम्हें नया मन देगा। हालेलुया। ताकि तुम उसकी आवाज को साफ साफ सुन सको। तुम्हारे कान जो भारी हो गए, तुम जो ऊंचा सुनने लगे हो, जो तुम्हारे कानों में गांठें पड़ गई है, आसमान का खुदा कह रहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा ताकि तुम मेरी आवाज को साफ साफ और बेहतर सुन सको। हालेलुया। जी पढ़े, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने कहा मुझे नया मन दे। दाऊद ने कहा मेरे अंदर नई आत्मा नए सिरे से दे। दाऊद ने रिपेंट करा। दाऊद ने गलती को माना। दाऊद ने कहा कि मैं मन फिराता हूं और परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुना उसने। जी आगे पढ़े, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर से पत्थर का मन निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अरे मांस का हृदय कैसे कठोर हो सकता है? आसमान का खुदा कह रहा है तुम्हारे अंदर पत्थर का मन है, इसलिए तुम्हारे को किसी पे दया नहीं आती, इसलिए तुम्हारे को किसी पे तरस नहीं आता, इसलिए तुम खिदमत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बाइबल बताती है यीशु उन 3 दिनों में जो लोग उसके साथ थे, यीशु ने कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, इन्हें खाने को दो। हालेलुया। उसके अंदर पत्थर का नहीं था हृदय, उसके अंदर मांस का हृदय था। और आसमान का खुदा मुझे और आपको भी पत्थर का हृदय निकाल कर हमारे अंदर मांस का हृदय देना चाहता है, क्योंकि हमारा मन कठोर हो गया है। हम बहुत सख्त हो गए, हम किसी की सुन नहीं पाते। हमारे कान उनकी भी नहीं सुन पा रहे जो हमारे वेल विशर है, उनकी भी नहीं सुन पा रहे जो हमारे माँ बाप है। हमको लग रहा है कि यार हम ही सही है, हमारा जो हम करते हैं वही सही है। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर कैसा मन दूंगा? मांस का हृदय दूंगा। जी आगे पढ़े। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय और निकाल तुम्हारी देह में से, तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हें मांस का हृदय। मेरी दुआ है आसमान का खुदा आज की सुबह में मेरे और आपके अंदर से वो पत्थर का, वो हार्ड मन निकाल कर वो सॉफ्ट मन दे दे जो मांस का है। हालेलुया। जो दूसरे पे दया कर सके, जो दूसरे के दुख में खड़ा हो सके, जो दूसरे की सुन सके, जो दूसरे को सहरा सके, जो दूसरे के लिए दुआ कर सके, जो दूसरे की मुसीबत में कह सके कि कोई बात नहीं बहन, चिंता मत कर। बाइबल बताती है पहला शमूएल 3 अध्याय, शमूएल के विषय में लिखा है जब दर्शन दुर्लभ थे, जब दर्शन दुर्लभ थे, ध्यान से सुनिएगा, इसने परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुना। जब तू खुदा के शब्द को सुने तो अपने मन को कठोर मत करना। ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसको मालूम है मैं खुदा के भवन में हूँ, खुदा के घर में रहता हूँ, खुदा की हैकल में रहता हूँ, एक काम करता हूँ। आवाज तो आई है शमूएल, उठकर गुरुजी के पास गया, एली के पास गया। एली को बोलता है क्या तूने मुझे बुलाया है? बोला नहीं बुलाया। एली कहता जाकर सो जा। फिर दोबारा से आवाज आती है शमूएल। वो कहता गुरु तूने मुझे बुलाया है। वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, वो सॉल्यूशन का परमेश्वर है। एली के पास जब वो दूसरी बार गया तो आसमान के खादिम ने उससे कहा अब की बार आवाज आए तो कहना कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदा ने बताया कि देख एली को खुदा ने बताया मैं उससे बातें करना चाहता हूं, अब तू उससे बोल देना कि देख फरमा तेरा बंदा सुनता है। जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। खुदा कह रहा है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, खुदा कह रहा है ये लड़का अच्छा नहीं है, खुदा कह रहा है ये काम अच्छा नहीं है, खुदा कह रहा है ये बिजनेस अच्छा नहीं है, खुदा कह रहा है ये रिश्ता अच्छा नहीं है, तब कठोर मत करना अपने मन को। तब खुदा की आवाज को दबा मत देना अपनी मौज मस्ती में। तब खुदा को भूल मत जाना कि हमारे लिए तो अच्छा होने वाला है, हमारे लिए तो बेहतर होने वाला है, हमारी तो लॉटरी लग रही है। आसमान का खुदा कह रहा है ये लॉटरी अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, मान जाओ। आसमान का खुदा भेजेगा किसी खादिम को, आसमान का खुदा अपने कलाम से बताने की जरूरत कोशिश करेगा। आसमान का खुदा उनको भेजेगा जो तुमसे प्यार करते हैं, आसमान का खुदा उनको भेजेगा जो तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारे सुख दुख में। उस समय मान लेना तुम्हारा भलाई होगा और तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। आइए खुदा से दुआ मांगे। बाइबल बताती है कि शमूएल के विषय में लिखा है कि खुदा ने उससे बहुत सारी बातें करी और खुदा ने उसको बताया है, जो उसको बताया एली को मालूम चल गया कि खुदा ने इसको ये सब कुछ बताया है। एली ने कहा वो खुदा है, वो जो चाहे कर सकता है। हालेलुया।
वो जो चाहे कर सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब हम सुन लेते हैं तो हमारा भला होता है। और बाइबल बताती है कि वो दान से लेकर बेशबा तक खुदा का नबी मुकर्रर हुआ। उसने बहुत से राजाओं के अभिषेक किए और बहुत से लोगों को उसने बताया, जब आप मान लोगे ना, अपने मन को कठोर नहीं करोगे, तो आसमान का खुदा आपको बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पर ले जाए। दुआ मांगते हैं, खुदावन हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि हमारे मन को प्रभु नया कर, प्रभु हमारे मन को झूफा से धो के शुद्ध कर, प्रभु हमारे मन को प्रभु तैयारी दे, प्रभु हमारे अंदर प्रभु पत्थर का मांस निकाल के, मन निकाल के हमारे अंदर खुदावन मांस का हृदय दे परमेश्वर प्रभु, जो स्वीकार करने को तैयार हो अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को खुदावन, ताकि हम तेरी शांति से दूर ना रहें, ताकि खुदावन तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। खुदावन हम कठोर होना नहीं चाहते, खुदावन हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर और हमें एक नया हृदय दे जिसमें सिर्फ तेरी आवाज हो और जो तेरे पीछे चले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबने मिलकर बोला आमीन।